टूर्नामेंट ऑफ मल्टीवर्स ड्रैगन बॉल वर्स का एक ऐसा टूर्नामेंट जिसमें अल्टरनेट यूनिवर्स के स्ट्रॉन्ग फाइटर आए हैं। एग्जांपल देके समझाऊं तो ये देखो, ये एक अल्टरनेट यूनिवर्स का कैकरॉट है जिसने अपने यूनिवर्स में इविल वाला पाथ चुना। या फिर तुम इंसियंस को देखो, ये ऐसे इंसियंट सेन है जो कभी डेवलप ही नहीं हो पाए। एंड ये चीजें मैंने तुम्हें अपनी पिछली वीडियो में बताई थी। एंड ये है पार्ट 2 जिसकी डिमांड तुम सबने करी है और उसके लिए भी तुम लोगों का दिल से शुक्रिया। अभी हम आज की स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तो जैसा हमें पता है, पिछली स्टोरी खत्म हुई थी इस ठरकी कैकरॉट से और आज की स्टोरी शुरू होती है इस वजीटा से। ये अपना ओरिजिनल वजीटा है जो रिंग का एक मैप बनाता है कि कौन किससे बैटल करेगा अपने ही दिमाग से। उसे पता नहीं है, अपने ही दिमाग से बना रहा है। और तुम इस पैनल में देखो, ये विक्ट्री मैप बनाते बनाते बोलता है कि सबसे पहले मुझे ट्रंक्स को मारना है। पीछे से इसका बेटा आ जाता है, वो बोलता है क्या कह रहे हो, मैंने क्या कर दिया? वजीटा बोलता है तू नहीं, अलग ट्रंक्स। और फिर ये पेन से कहता है कि तुझे अपनी आखिरी बैटल हारनी है। पेन कहती है पर क्यों? वजीटा बोलता है हार जाइए वरना मैं तुझे मारूंगा। एंड तभी एक मैच शुरू होता है जो ड्रैगन बॉल जी फैंस के मन में हमेशा से रहा है, सेल वर्सेस डाबूरा। एंड जैसे ये दोनों रिंग में आते हैं तभी डाबूरा कहता है इस वर्ल्ड को दिखाना पड़ेगा एक असली डीमन क्या होता है। एंड ये सेल पर अटैक करता है पर सेल इसके सारे अटैक से बचता है जैसे कि ये खेल रहा हो। एंड ठीक उसके नेक्स्ट पैनल में डाबूरा मारता है सेल के, और फिर जैसे ही सेल नीचे गिरता है तभी उस पे एक एनर्जी ब्लास्ट। एंड इससे डाबूरा को लगता है कि सेल हार गया, पर इसे ये नहीं पता सेल के अंदर सारे जी फाइटर का डीएनए है। इसीलिए बिल्कुल वही होता है जो तुम और मैं सोच रहे हैं। सेल को कुछ नहीं होता, वो अपने कपड़े झाड़ता है जो कि उसने पहने नहीं है और फिर अटैक करता है डाबूरा पर। एंड फिर वो एक किक मारता है डाबूरा के पेट में जिससे डाबूरा की ऐसी तैसी जरूर होती है। डाबूरा ने कैसे सेल का सिर पकड़ा, उसके पीछे गया और फायर रिलीज करी। लेकिन तभी इसके अगले पैनल में हमें दिखाया जाता है सेल इस अटैक से बच गया। लेकिन तभी हम यूनिवर्स 18 और यूनिवर्स 16 के लोगों को देखते हैं जो आपस में ये बातें कर रहे थे कि सेल बिल्कुल भी इंप्रूव नहीं हुआ, मतलब वो जैसा ड्रैगन बॉल जी में था वैसा ही है यहाँ भी। एंड तभी हम देखते हैं डाबूरा सेल पर अटैक करता है पर सेल अपनी शील्ड बना लेता है। और जो भूल गए मैं याद दिलाता हूँ, ये वही शील्ड है जो इसने एंड्रॉइड 17 को एब्जॉर्ब करने के बाद गेन करी थी। एंड ठीक इसके अगले पैनल में सेल यूज करता है सोलर फ्लेयर का जिसका हर जी फाइटर यूज करता है। एंड सेल को लगता है कि डाबूरा को अब कुछ दिखाई नहीं देगा क्योंकि वो चकमे में आ गया, लेकिन ऐसा नहीं होता। डाबूरा सेल के पीछे जाता है और उसे अपनी स्वॉर्ड से काट देता है। एंड इस चीज को देखने के बाद सेल बोलता है तुम ऐसे हो जिसने मुझे चकमा देकर मेरी पीठ पर अटैक किया है, लेकिन तुम मुझे हरा नहीं सकते। लेकिन जैसा हमें पता है सेल का आधा शरीर कट चुका, जिसे देखकर डाबूरा बोलता है तू पहले ही हार गया। पर तभी सेल बोलता है नहीं, और वो अपने पूरे शरीर को रीजनरेट कर देता है पिक्लो की एबिलिटी से। अब जिन्हें नहीं पता मैं बताता हूँ, सेल के पास अधिकतर जी फाइटर की एबिलिटी है, गोकू की, वजीटा की, पिक्लो की, एंड्रॉइड 17 की, एंड्रॉइड 18 की। एंड जैसा मैंने बताया इस पे पिक्लो की एबिलिटी है, इसीलिए ये यूज करता है रेडिकल बीम का जो डाबूरा के छेद कर देती है, यहाँ दिल में छेद कर देती है जो डाबूरा की सेटिंग नहीं कर पाई। लेकिन तभी डाबूरा अपना स्पेशल मूव यूज करता है और वो थूक देता है सेल के ऊपर। एंड सेल का शरीर पत्थर का बनने लगता है। और इस चीज को देखकर डाबूरा ने ऑलमोस्ट मान लिया था कि वो जीत गया, लेकिन ऐसा होता नहीं है क्योंकि सेल अपना सिर उखाड़ कर अलग फेंक देता है जिससे उसकी बॉडी डिस्ट्रॉय हो जाती है पत्थर बनकर। लेकिन जो उसका सिर था उससे वो फिर अपनी पूरी बॉडी को रीजनरेट कर लेता है। एंड टेलीकिनेसिस से जो हवा में डाबूरा था उसे नीचे पकड़ के जमीन पे पटक के मारता है जिससे डाबूरा का खेल खत्म, मतलब वो लड़ नहीं सकता 30 सेकंड तक, जिस वजह से सेल जीत जाता है। और ये रूल है जो मैंने तुम्हें इससे पहले वाले पार्ट में बताया था, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख लेना। और जैसा मैंने तुम्हें पहले बताया था, यूनिवर्स 16 और 18 के लोगों को लग रहा था कि सेल ने इंप्रूव ही नहीं किया। बहुत अच्छा हुआ कि इन्हें पता नहीं पड़ा, मैंने अपनी पावर छुपा रखी है। और फिर नेक्स्ट बैटल होती है यूनिवर्स 16 की पेन के बीच वर्सेस यूनिवर्स 6 के बोजैक के बीच। अब जिन्हें बोजैक के बारे में नहीं पता मैं बता देता हूँ, ये एक कैरेक्टर है, इविल साइड कैरेक्टर। एंड इस कैरेक्टर के बारे में सिर्फ कोर ड्रैगन बॉल फैंस को ही पता है क्योंकि ये मूवी में आया था, वो भी बहुत पहले। एंड तभी हम देखते हैं बैटल शुरू होती है, पेन जाती है सुपर सैयन में और बोजैक पर अटैक कर देती है। और तुम इन पैनल्स में देख सकते हो बोजैक उसके कुछ अटैक को ब्लॉक कर पा रहा था, लेकिन कुछ अटैक बोजैक पे बहुत बुरी तरह से लग रहे थे। जैसे कि इस पैनल में पेन ने उसके एक यहाँ पंच मारा एंड उससे ही नेक्स्ट पैनल में पेन ने उसे उठा उठा कर पटका। एंड तुम इस पैनल को देखो, पेन कैसे उसके पीछे गई और कामेहामेहा का यूज किया। और जिन्हें नहीं पता पेन कौन है, तो वो गोकू की पोती है, यानी गोहन की बेटी। ड्रैगन बॉल जी में ये बड़ी हो गई थी और इतनी बड़ी ये अब तक सुपर में नहीं हुई। एंड मेरी, तुम्हारी और ऑडियंस की तरह पेन को भी लग रहा था कि वो ये बैटल जीत गई, पर तभी गोहन बोलता है कि ये बैटल तो अभी शुरू हुई है। और तभी नेक्स्ट पैनल में बोजैक अपनी पावर रिलीज करता है और एक किक मारता है पेन के, और पेन देखो कितनी पीछे जाकर गिरी है। और फिर पेन अपने मन में सोच रही थी कि डैड, ग्रैंडपा या फिर ब्रा, हाँ ये बुल्ला है जिसका नाम इसमें ब्रा है। तो पेन ये सोचती है कि ये लोग अपनी हर बैटल में 100% देते हैं और जीतते हैं, और मैं ही हूँ जो सबसे कमजोर हूँ, लेकिन आज मैं नहीं हारूंगी। और यूज करती है सुपर कामेहामेहा का। दूसरी तरफ बोजैक बोलता है कि तू दोबारा से इसी अटैक का यूज कर रही है, मैं तुझे हेल भेज दूंगा। और इस पैनल में देखो, जब इन दोनों के अटैक एक दूसरे से टकराते हैं तो बोजैक तो बाहर निकल जाता है पर पेन नहीं निकल पाती। लेकिन तभी हम देखते हैं पिक्लो हंसता है एंड इसका मतलब है पेन वहां से बाहर निकल गई। और नेक्स्ट पैनल में पेन बोजैक के ऊपर जाती है और बहुत सारे एनर्जी बॉल अटैक करके बोजैक के ऊपर रिलीज करती है। और तुम मानो या ना मानो, लेकिन ये अटैक इतना ज्यादा आउटस्टैंडिंग था कि किसी ने सोची ना होगी। लेकिन फिर भी बोजैक को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ता और वो दोबारा खड़ा होता है एंड पेन को ही बहुत बुरा मारता है। तुम इस पैनल में देखो, बोजैक ने पेन की गर्दन पकड़ ली और उसे हवा में उठा दिया, और पेन हार नहीं मान रही कि नहीं मैं हार नहीं मानूंगी, जिस वजह से पेन मारी जाती है। एंड इस पर सबसे पहले विडाल का रिएक्शन देखो जो रो रही है। और फाइट के रिजल्ट सबके सामने आ गए, बोजैक जीत गया और विडाल जाती है पेन को उठाने
लेकिन विडाल से पहले वहाँ गोहन पहुंच जाता है और वो उसे उठाकर चुपचाप ले आता है अपने एरिया में, यानी यूनिवर्स 16 के एरिया में। दूसरी तरफ हम इस इविल कैकरोट को देखते हैं जो यही कह रहा था कि क्या चूतिया बालक हैं, इतने कमजोर, हार ही मान लेते। लेकिन तभी हम ब्रा यानी बुल्ला को देखते हैं जो कि ये बोलती है कि बोजैक मैं तुझे मार दूंगी, पर तभी वेजिटो उसे रोक लेता है कि ऐसा मत कर, ये टूर्नामेंट के नियम के खिलाफ है और अगर तू ऐसा करेगी तो यूनिवर्स 16 एलिमिनेट हो जाएगा, तो मत कर। टूर्नामेंट खत्म होने के बाद हम ड्रैगन बॉल की विशेष से पैन को रिवाइव कर देंगे, तो क्या दिक्कत है, शांत हो जा। दूसरी तरफ हम गोहन को देखते हैं जो यही समझाता है इसे पर अपनी भाषा में, और जैसा हमें पता है गोहन एंग्री होने के बाद कितना कूल हो जाता है वैसे ही वो हो चुका। तुम इस पैनल में देखो वो चल के आ रहा है, उसके सामने एक बाउंड्री आती है और वो इस बाउंड्री को चलते चलते तोड़ देता है। इस साले पे कूदा नहीं गया, चलते चलते तोड़ दी, हवाबाजी भी दिखानी है ना सेयन जो है। एंड फिर नेक्स्ट पैनल में पिक्लो लाता है एक आम वाली टोकरी है जिसे गाँव में छाल कहते हैं, उस पर पेन को रख देता है। इतनी छोटी है क्या ये, बालक है क्या अभी, मतलब फाइट में तो बहुत बड़े काम कर रही थी। एंड तभी हम ब्रा को देखते हैं जो गोहन से कहती है तुम्हें पेन का बदला नहीं लेना, क्या कर रहे हो। गोहन बोलता है हम कुछ नहीं कर सकते, रूल्स के खिलाफ है। एंड वो अपना ऐनक उतार के ब्रा को पकड़ा देता है और अपनी पावर रिलीज करता है एंग्री मोड में। और इसकी पावर इतनी ज्यादा थी कि टूर्नामेंट के सारे फाइटर सेंस करते हैं और थोड़ा सा डरते भी हैं कि ये क्या देख लिया। और फिर हम अपने ओरिजिनल सेंस को देखते हैं जहाँ सबसे पहले पेन का रिएक्शन दिखाया जाता है जो ये बोलती है कि वो पेन मुझसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी पर फिर भी पेली गई, मेरा क्या होगा। और वो गोहन से बोलती है कि हमें रुक जाना चाहिए, मुझे मरना नहीं है। एंड तभी हम वजीटा की बेटी को देखते हैं यानी ब्रा को देखते हैं जो बोलती है कि वो वाली ब्रा और मुझ में बहुत सारे चेंजेस हैं। शायद ऐसा इसलिए क्योंकि हमारे पास सेम फादर नहीं है, यानी वो वजीटो की बात कर रही है जो गोकू और वजीटो हो चुके हैं। शायद हमारे पास सेम फादर नहीं है, ऐसा इसलिए है क्योंकि मैं कभी सुपर सेयन में नहीं जा सकती। पर तभी हम वजीटा को देखते हैं जो बोलता है कि तुझे ट्रेनिंग करनी चाहिए फिर तू भी चली जाएगी। ब्रा का मतलब था हेयर स्टाइल से, सुपर सेयन में हेयर स्टाइल चेंज हो जाती है। फिर वजीटा बोलता है कि तू तभी सीख जा, सुपर सेयन हेयर स्टाइल के लिए नहीं है और मैं नहीं चाहता ऐसा बंदा बनना जिसके पास मसल है पर दिमाग नहीं, गोकू की तरह। एंड फिर नेक्स्ट बैटल की अनाउंसमेंट होती है जो कि थी यूनिवर्स 8 के साजा वर्सेस यूनिवर्स 9 के क्रिलिन के बीच। और गोकू ये नाम सुनकर बहुत खुश था, वो कह रहा था अब क्रिलिन आएगा। लेकिन जैसा मैंने तुम्हें फर्स्ट पार्ट में बताया था ये अल्टरनेट यूनिवर्स बैटल है, यहाँ क्रिलिन का अल्टरनेट वर्जन आएगा जो कि मास्टर रोसी की तरह दिखता है। तुम देखो ये बंदा अपनी पीठ पर शेल बांध के आया है और जैसे ये बैटल शुरू होती है साजा उस पर एक अटैक करता है अपने हाथ से और क्रिलिन बस उल्टा हो जाता है जिससे वो अटैक शेल पर लगता है और साजा के हाथ में ही दर्द होता है। और तुम बस फाइट देखते रहो, तुम्हें ये क्रिलिन बहुत पसंद आने वाला है। इस पैनल में देखो क्रिलिन कैसे बच बच के मारता है साजा को, वो बचता अपने सेल से है और मारता अपने पैरों से है जो कि गोकू के तीसरे पैर के बराबर है, पर फिर भी ये स्ट्रॉन्ग है। एंड इस यूनिवर्स में भी क्रिलिन अपने ऑफिशियल अटैक डिस्ट्रक्टर डिस्क का यूज करता है और साजा की उंगली ही काट देता है, ये 4 उंगली तुम देख सकते हो पैनल में। ऐसा मुझे भी लगा था पहली बार देखने पर, लेकिन इसे दोबारा देखो, उसने उंगली नहीं उसकी ऐसे थी तो यहाँ से ऐसे पूरा शरीर ही काट दिया, यानी क्रिलिन ने उसे मार दिया जो कि वो कभी नहीं करता, जिस वजह से क्रिलिन जीत गया। एंड नेक्स्ट पैनल में गोकू जाता है क्रिलिन को बधाई देने कि वाह क्रिलिन क्या बैटल करी है तूने, पर लेकिन क्रिलिन गोकू को देखकर बोलता है सेयन तुम्हें क्या चाहिए। गोकू बोलता है सेयन मैं तेरा दोस्त गोकू। क्रिलिन बोलता है कौन गोकू, मेरा कोई भी सेयन फ्रेंड नहीं है, तुम सब इविल हो, सेयंस, साइबॉक्स, कूलर, फ्रीजा, डीमन, बावीडी, तुम सबके सब इविल हो। एंड वो इतना कह के चले जाता है और गोकू यही सोच रहा था कि ये कैसा यूनिवर्स है। एंड तभी एक ब्रेक होता है जहाँ सब लोग खाना खाते हैं और तुम बू को देखो, ये अपने खाने को तो कैंडी बना ही रहा है, साथ ही साथ बावीडी के खाने को भी कैंडी बना रहा है। और तुम देखो बाकी सारे यूनिवर्स के फाइटर तो कम कम खा रहे हैं और कुछ खा ही नहीं रहे, जैसे कि सेल कुछ नहीं खा रहा, वो कुछ नहीं खाता। लेकिन अपने सेयन जितने भी यूनिवर्स के सेयन है वो ताबड़तोड़ खा रहे हैं सिवाय इस एक यूनिवर्स को छोड़कर। और मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि ये लोग सेयन है या फिर नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, लगते तो सेयन जैसे हैं, बाकी जैसे जैसे स्टोरी आगे बढ़ती रहेगी तुम्हें भी समझ में आ जाएगा और मुझे भी। एंड तभी हम यूनिवर्स 16 के वजीटो को देखते हैं जो यही बात कर रहा था कि मेरा अगला अपोनेंट क्या होगा। एंड इनमें थोड़ी सी ऐसी बात चल रही थी कि हम एलिमिनेट ना हो जाए या फिर हमारे सामने ब्रॉली ना आ जाए। और थोड़ी और बातचीत के बाद वजीटो बोलता है एंड में शायद मेरी और ब्रॉली की बैटल होगी जो कि कंपलसरी है क्योंकि हमारे अलावा और कोई स्ट्रॉन्ग ही नहीं है। लेकिन तभी गोटन बोलता है कि आपके लिए भी उसे हराना मुश्किल है। लेकिन तभी वजीटो बोलता है पता नहीं, पर यह चीज मुझे जरूर पता है कि अगर वो ऑडियंस पे अटैक करेगा तो वो एलिमिनेट हो जाएगा जिससे मैं जीत जाऊंगा, अगर मेरी उससे बैटल होती है तो, या फिर किसी और की होती है तो भी ऐसा ही होगा। और वो ये भी बोलता है कि टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मेरी उससे बैटल नहीं होने वाली। लेकिन तभी नेक्स्ट बैटल अनाउंसमेंट होती है यूनिवर्स 16 वजीटो वर्सेस यूनिवर्स 20 ब्रॉली के बीच। एंड एज एक्सपेक्टेड ब्रॉली अब भी बर्फ में जमा हुआ है और बाकी के सारे सेयन की फटी हुई है। कुछ कह रहे हैं द लेजेंडरी सेयन ब्रॉली, कुछ कह रहे हैं ब्रॉली रेज में जाएगा पेल देगा, कुछ की इसलिए फटी हुई है क्योंकि उन्होंने बस इसका नाम ही नाम सुना है। लेकिन इस चीज में कोई शक नहीं कि फटी सबकी है इस टाइम, और सब यही सोच रहे हैं कि निर्णय क्या होगा टूर्नामेंट का। कुछ ने तो ऐसा मान लिया कि ब्रॉली जीत जाएगा, वजीटो पेला जाएगा। एंड जैसा हमने पार्ट 2 में देखा था वजीटो बर्फ में जमा हुआ था क्योंकि इसने अपने पूरे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दिया था, जिस वजह से ये लोग पहले चेक करते हैं कि ये मर गया है जिंदा है। एंड तभी हम एक बंदे को देखते हैं वर्गा स्पीसी से जो ब्रॉली की बर्फ पर हाथ रख के बोलता है कि हाँ ये जिंदा है, मुझे इसकी पल्स महसूस हो रही है। बर्फ को तोड़ता है, उसकी गर्दन मरोड़ता है और देकर मारता है कि साले छुआ कैसे तूने मुझे। और जो अपने ओरिजिनल यूनिवर्स के सेयन थे वो बोलते हैं कि खेल शुरू हो गया,
दूसरी तरफ वेजिटो मुस्कुरा रहा था। और मैं जानता हूँ ये चीज सही नहीं होगी, पर इस वीडियो को इतना ही रहने देते हैं। मैं इस वीडियो को और बड़ी नहीं करने वाला और इसका रीजन बहुत सिंपल है। लेकिन मैं तुम्हें ये जरूर कहूंगा कि हर हफ्ते ड्रैगन बॉल मल्टीवर्स की एक वीडियो आएगी। जैसे 1 तारीख को आई है तो ठीक 7 दिन बाद 8 तारीख को एक और वीडियो आएगी। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब कर देना। एंड जिन्होंने पार्ट 1 नहीं देखा जाकर देखो, वो इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। और बाकी मेरी और भी है ब्लैक क्लोवर सोलो लेवलिंग की वीडियो, जो पसंद आए वो देखो। मैं तुमसे वहीं मिलूंगा, जब तक के लिए।